हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ दोस्तों। तो साबरी की कहानी तो आप लोगों ने जान ली, समझ ली और काफ़ी लंबी हो गई थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब जो आगे की कहानी मैं लेकर आऊँ वो बहुत ज़्यादा लंबे पार्ट में ना हो। तो आज की जो कहानी का टाइटल है दोस्तों, वह है नियति का मोड़। जी हाँ दोस्तों, यह लघु कथा है। तो चलिए अपने इस वीडियो में इस कहानी को शुरू करते हैं। इसमें नीमा जो है, नीमा एक लड़की है जो कि बोलती है। नीमा ने सोच लिया था कि उसे बस 3rd ग्रेड टीचर की जॉब चाहिए। उसने बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। बहुत अच्छा पेपर हुआ। चारों ओर से सब रिश्तेदार बधाइयाँ देने लगे कि अब नीमा की सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। लेकिन कुछ महीने बाद में पेपर रद्द कर दिया गया। नकल करने वाले कुछ बच्चों के कारण रात दिन मेहनत करने वाले बच्चों का बहुत नुकसान हो गया। ये रियलिटी है। इतने सालों के इंतजार के बाद तो पेपर हुआ। बीच में 2-3 साल कोरोना काल के कारण वैसे ही पेपर होने की तारीख जो है वो बार बार आगे खिसकती गई। नीमा के जैसे बहुत से मेहनती बच्चों का बहुत ही नुकसान हो गया। बहुत दुख हुआ। पहले इतनी बेसब्री से पेपर होने का इंतजार और बाद में इतने अच्छे नंबर आने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया। फिर 1-1.5 साल बाद में पेपर लगे। इस बार भी नीमा ने बहुत मेहनत की थी, बहुत खुश थी और थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ उसे भूल नहीं पाई थी। नीमा पेपर के पहले दिन पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह बहुत जल्दी नहा धोकर फिर पढ़ने बैठ गई। पेपर देने का सेंटर नीमा के गांव से दूसरे जिले में आया था, जहां जाने में नीमा के गांव में से करीब 3-4 घंटे लग जाते थे। सुबह जल्दी गाड़ी बुलाई गई। नीमा पेपर के समय में 6-7 घंटा पहले ही घर में से रवाना हो गई थी। पहले दिन उस जगह पूरी रात बरसात हुई थी। नीमा की गाड़ी नीमा के गांव से थोड़ी दूर जाने पर एक गड्ढे में फंस गई, जहां कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था निकलने में। और परीक्षा सेंटर जब 1 घंटा की दूरी पर था तो फिर नीमा की गाड़ी बहुत भारी ट्रैफिक जाम में फंस गई, जहां पूरे 2 घंटे लग गए। तो दोस्तों, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, बैड लक। जब परीक्षा सेंटर पहुंचे तो सेंटर 1 घंटा पहले ही बंद हो गया था। नीमा और ड्राइवर ने बहुत मेहनतें की, बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उनकी गाड़ी बरसात के कारण फंस गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सामने वाले सेंटर पर बच्चों को 15-20 मिनट लेट आने पर भी प्रवेश मिल रहा था, लेकिन नीमा जिस सेंटर में पेपर देने गई थी वहां किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में नीमा घर के लिए रवाना हो गई थी। घर वालों को भी पता चला कि नीमा को लेट हो गया, तो उन्होंने फ़ोन पर बात करके ढांढस बंधाया। नीमा की माँ ने कहा, हर बात को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। शायद नियति को यही मंजूर था। क्या पता ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं थी। ईश्वर ने तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर अच्छा सोच रखा होगा। लेकिन नीमा कुछ दिनों के लिए बहुत टूट गई थी। फिर नीमा ने 2nd ग्रेड के पेपर दिए, उसमें नंबर आ गया। उसके बाद में 1st ग्रेड के, और दोनों में ही नीमा का नंबर आ गया। आज नीमा एक 1st ग्रेड सरकारी टीचर है। आगे अपनी पढ़ाई भी जारी कर रखी है उसने। और नियति के मोड़ से एक बार नीमा पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारी, इसीलिए अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, इसमें यह है कि हर चीज़ के लिए नियति पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कोई असफलता मिले तो उसे लेकर हार कभी नहीं माननी चाहिए। बी पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है कि ये रास्ता आपके लिए ना हो, इससे बेहतर रास्ता, बेहतर मंजिल जो है भगवान ने आपके लिए चुन रखी है। तो बी पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहिए। जीवन का सफ़र, इसके साथ एक लाइन पोयम है, मैं बोलती हूँ। यही जीवन का सफ़र है, जहाँ कभी हार है कभी जीत है। कठिनाइयों भरे मंजर हैं, करना कुछ चाहते हैं होता कुछ और है। सोचते बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आ जाता है बुरा दौर। जो होता है जो होगा हमारे हाथ में नहीं है।
जो नियति करवाएगी वो होकर रहेगा। ईश्वर ने जो हमारे लिए सोचा है हमेशा अच्छा ही होगा। आज चाहे हमें गलत लगे, कभी न कभी एहसास होगा। अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपना पुरुषार्थ करते रहो। जो नियति ने लिखा है उस मोड़ को हौसले, हिम्मत और मेहनत से कभी स्वीकार, कभी कभी अपने अच्छे कर्मों में बदलते रहो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का यह जो स्टोरी था नियति का मोड़, आप लोगों को कैसा लगा? इसमें क्या आप लोगों ने सीखा, क्या जाना, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? आप लोग को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। और आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।